आज हम क्लास 10th का न्यू बैच को प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि हम सिलेबस जो है पीछे वीडियो में बता दिए थे। आज हम न्यू चैप्टर क्लास 10th का गणित यानी मैथ को, चैप्टर के नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री अंग्रेजी में बोलते हैं। इसको हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जीरो लेवल से। तो त्रिकोणमिति 20 से 25 नंबर 30 नंबर का भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, मन लगा के। फार्मूला बेस्ड सवाल है, क्योंकि एक भी सवाल बिना फार्मूला के नहीं बनेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति को अर्थ क्या आता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमिति जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रि मतलब होता है 3, कोण का मतलब कोण ही होता है, कोण का मतलब कोण ही होता है, और मिति मतलब क्या होता है, माप होता है। तो 3 कोण माप मतलब त्रिकोणमिति का अगर मतलब पूछेगा त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो 3 शब्दों से। ठीक है, त्रि एगो 3 है, एगो कोण माप। त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण ही होता है, मिति मतलब यानी मेजर, तीनों कोण की माप मतलब त्रिभुज के माप। ठीक है, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या था, त्रिभुज की माप। त्रिभुज के हम लोग को मापना है तीनों कोण का। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, आप लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग त्रिकोणमिति जो है इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, जो कि आप लोग बहुत सारा त्रिभुज होता है, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। ठीक है, कोण के आधार पर हम बोल रहे हैं, भुजा के आधार पर तो समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज होता ही है। ये हम लोग कोण के आधार पर यूज करते हैं क्या, समकोण त्रिभुज। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्या समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या आता है उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग डायग्राम अगर पारते हैं समकोण त्रिभुज का, तो इस तरह पारा जाता है, ए बी सी। इसको नाम दे दिए हम लोग ए बी सी, कुछ भी दे सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमको आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो बता देते हैं। समकोण त्रिभुज का ई जो होता है ना, यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। तो पूछेगा समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो छोटा सा भाषा में इसको बोल देना है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। फिर हम लोग अर्थात अगर इसको पूरे डिफिनेशन के रूप में दिया जाए, तो पाइथागोरस ने बताया था कि समकोण त्रिभुज को जो भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग और दो अन्य छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग समझते हैं पहले समकोण त्रिभुज जो होता है, समकोण के सामने वाली भुजा अगर पूछा जाए कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। इसको हाइपोटेनस अंग्रेजी में बोलते हैं, इसलिए एस से सूचित करते हैं। ठीक है, और जहां पर अगर हम लोग एंगल बना दिए, कोण बना दिए, अगर थीटा अगर यहाँ बना दिए, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर। इसको पी से डिनोटेट करेंगे, और जो बच गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। इसको मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो गया। इसको अंग्रेजी में बेस बोलते हैं, इसीलिए बी से सूचित करते हैं। इसको किससे, बी से सूचित करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि समकोण त्रिभुज के भुजा को हम लोग क्या क्या डिनोटेड नाम से करते हैं। तो समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण, जहां एंगल बना, कोण बना, उसको सामने वाली भुजा को लंब, और जो बच गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। अगर यहाँ हम लोग थीटा दे देंगे तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसको और अच्छा से समझने के लिए एक डायग्राम और पारते हैं। चलो यहाँ पर देखो, इसको और पारते हैं एक डायग्राम। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर नाम दे देते हैं ए बी, कुछ भी दे सकते हैं, एक्स वाई भी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत। चलो इसको एक्स दे दिए, इसको वाई दे दिए, इसको जेड दे दिए। ठीक है, इसको एक्स, इसको वाई, इसको जेड दे दिए। तो हम लोग अगर उसी प्रकार अगर समकोण के सामने वाली भुजा ये फिक्स रहता है, ये बदलता नहीं है, ये कर्ण ही होता है, याद रखना। क्या होता है, कर्ण ही, एच होता है। ठीक है, अगर हम लोग थीटा, इधर देखो पहले आप लोग, उसके बाद उतार देना हम। ठीक है, थीटा यहाँ पर देखो एंगल बना है, कहाँ पर बना है, यहाँ पर।
इसको सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोले, लंब। तो अब की बार हम एंगल यहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं एंगल, यहाँ थीटा यहाँ बनाते हैं, तो इसके सामने वाली भुजा अब ये क्या हो जाएगा, लंब ही हो जाएगा। मतलब याद रखना आप लोग, अगर एंगल यहाँ बनेगा थीटा तो सामने वाली भुजा को ई पी हो जाएगा, अगर यहाँ बनेगा तो पी कौन हो जाएगा, ई सामने वाला भुजा हो जाएगा। तो पी मेरा कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी लंब, यानी लंब। और बच गया आधार, तो मेरा आधार ई हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, यानी बेस। तो आप लोग समझ गए बहुत अच्छे से, ठीक है। मेरे कहने का अर्थ यही है कि समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस अंग्रेजी में बोलते हैं, इसे एस से सूचित करते हैं। और जहां पर हम लोग एंगल यानी कोण बनाता है उसको सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, यानी पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और जो बच गया हमको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आधार, ठीक है। अगर हम यहाँ पर थीटा बना दिए तो पी कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, और एच ई फिक्स रहता है, ठीक है। जो बचा मेरा आधार, इसको आप लोग नोट करो जल्दी, ठीक है, इसको आप लोग नोट करो, हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर से एक बार बोलते हैं, समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। जो मेरा एंगल बना थीटा यानी बना उसको सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब। और जो बच गया आधार, कर्ण को एच सूचित करेंगे। कहीं अगर एच लिखा है तो कर्ण समझिएगा, इसी को कोई एच नहीं लिखता, कर्ण बोलता है, अच्छा नहीं लगेगा लिखने के लिए, लिखने में, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब लंब को पी से, कहीं अगर पी लिखा हुआ रहेगा तो क्या समझिएगा, लंब, और कहीं बी रहेगा तो आधार। चलो अब इसमें कुछ हम आप लोग आते हैं, और अभी देखो, अब अगर इसको हम लोग रेशियो यानी अनुपात लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अनुपात। अगर इसको हम लोग अनुपात में लिखते हैं, रेशियो में, तो आप लोग याद रखिएगा, त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है। पूछेगा त्रिकोणमिति में कितने अनुपात, 6 अनुपात। अब कैसे कौन कौन होता है उसको देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबको भाग दे देंगे। चलो पी से हम लोग भाग देते हैं पहले एच में, एच से दिए, अब बी को हम लोग देते हैं किससे, एच से, कोई दिक्कत। उसी प्रकार बी को हम लोग देते हैं पी से, कोई दिक्कत। उसी प्रकार अगर हम लोग मान लो सपोज बी को एच को देते हैं, एच को पी से देते हैं, क्या देते हैं, पी से, ठीक है। उसी प्रकार अब एच को हम लोग बी से देते हैं, क्या देते हैं, बी से देते हैं, कोई दिक्कत। और फिर हम लोग अब पी को बी को दे देते हैं, ठीक है, याद रखना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, ठीक है, इसको हम लोग पी बटा मतलब पी से बी देखेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इधर, तो पी हम लोग क्या किए, एगो पकड़ के सबसे भाग दे दिए, तो यही मेरा 6 गो रेशियो जो प्रकट हुआ है, पी बटा एच, बी बटा एच, बी बटा पी, एच बटा पी, एच बटा बी, ठीक है, और पी बटा बी, यही मेरा 6 गो रेशियो है। क्या गो, 6 गो। बटा को अनुपात बोलते हैं, इसी रेशियो हम लोग मतलब अनुपात या रेशियो बोलो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसी के नाम जो है विद्वान लोग जो गणित में थे, ठीक है, उसने इसका नाम दे दिया साइन थीटा, इसका नाम दे दिया कोस थीटा, इसका नाम दे दिया टेन थीटा, और इसको नाम दे दिया हम लोग कोसेक थीटा, ठीक है, और इसको नाम दे दिया सेक थीटा, और इसी के नाम दे दिया टेन थीटा। नहीं, ये कोट होगा, ये कोट होगा, ये कोट थीटा, ये मेरा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा पी बटा एच, कोस थीटा बी बटा एच, कोट थीटा बी बटा पी, कोसेक थीटा एच बटा पी, सेक थीटा एच बटा बी, और टेन थीटा पी बटा बी। यही मेरा 6 गो अनुपात है, आप लोग इसको नोट करो। अब किताब में किस तरह एक जगह लिखा हुआ रहता है या कोई टीचर बताता है एक जगह ये होता है, कैसे होता नहीं दिखाएगा, डायरेक्ट दे देगा साइन थीटा पी बटा होता है, ठीक है। तो आप लोग हम लोग दिखा दिए इतना अनुपात है,
इसको नोट करो, फिर एक जगह इसको हम लोग बॉक्स में बना के अच्छे से लिखते हैं अभी। ठीक है, इसको जल्दी नोट करो आप लोग। कॉस कॉट ठीक, सेक टेन, कोई दिक्कत नहीं, सारा ठीक है। देखो ये त्रिकोणमिति का बेसिक है, यहीं से स्टार्ट होता है त्रिकोणमिति, और आगे बहुत है, 11th में मिलेगा, 12th में मिलेगा, ठीक है, आगे बहुत सारा मिलेगा। ठीक है, 12th में इसी को इन्वर्स बना दिया जाता है त्रिकोणमिति का, वही चीज रहता है, खाली उसका मतलब थोड़ा परिवर्तन करते रहता है, इन्वर्स के रूप में दे देगा। ठीक है, चलो तो आप लोग इसको उतार लिए। अब देखो इसको एक जगह हम बॉक्स में सजा के लिख देते हैं। ठीक है, बना के अच्छे से उसको लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, इसको हम एक जगह लिख देते हैं, साइन थीटा अगर कहीं मिला आप लोग पी बटा एच याद रखिएगा। ठीक है, कोस थीटा बराबर कहीं मिलेगा तो बी बटा एच याद रखिएगा। ठीक है, और टेन थीटा बराबर अगर कहीं मिलेगा तो पी बटा बी याद रखिएगा। इसी को अगर हम लोग उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल, ठीक है, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर आप लोग याद रखिएगा एच बटा पी, एच बटा पी। उसी प्रकार कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर आप लोग याद रखिएगा एच बटा बी। टेन का उल्टा होता है कॉट, क्या होता है? कॉट। इसको आप लोग याद रखिएगा बी बटा पी, क्या याद रखिएगा? बी बटा पी। तो आप लोग ई हर हाल में याद रखना पड़ेगा, अगर ई नहीं याद है ना तो आगे कुछ ही नहीं हो पाएगा, एक भी सवाल नहीं बन पाएगा। अगर कोई पूछे पी की है तो क्या बताइएगा? लम। ठीक है, एच अगर पूछेगा तो क्या बताइएगा? ठीक है, कर्ण। ठीक है, बी पूछेगा तो क्या बताइएगा? आधार। पी अगर पूछेगा, ठीक है, ठीक है, पी अगर पूछेगा, ठीक है, पी अगर पूछेगा क्या बोलेगा? लम। और बी पूछेगा तो आधार। ठीक है, अब बी पूछेगा तो क्या? आधार। पी पूछेगा तो लम। तो समझ गए, इसको आप लोग नोट कर लो एक जगह। ठीक है, इसको याद रखना अच्छे से एकदम। ठीक है, चलो जल्दी थोड़ा इसको उतारो, एक जगह लिख दीजिए, कोई दिक्कत? साइन का उल्टा पूछेगा तो कोसेक, कोसेक का उल्टा पूछेगा तो साइन, कोस का उल्टा पूछेगा तो सेक, सेक का उल्टा पूछेगा तो कोस, टेन का उल्टा पूछेगा तो कॉट, कॉट का उल्टा पूछेगा टेन। देखो पी बटा बी है, इसी का उल्टा हो गया बी ऊपर नीचे पी, बी बटा एच है, ऊपर में बी नीचे एच, ऊपर में पी और एच। तो ठीक है, चलिए आप लोग नोट करिए बहुत अच्छे से, एक भी सवाल में आप लोग प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, आप लोग को हमको सिखाना है। ठीक है, कोई भी बुक उठा के बनाइएगा बनेगा, क्लास 10th का जो भी बुक होगा, जितना भी राइटर बनाइएगा बनेगा, सब बनेगा। नहीं बनेगा पूछिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है आप लोग घर पर अगर हल्का सा भी मेहनत करिएगा तो सब बन जाएगा। इसको घर पर जाके अच्छे से एक बार अपने से लिखिएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही मन से पढ़ने के लिए, एग्जाम में टाइम में ये सब जो है ना अकबकाइएगा ये क्या है, अभी से सब चीज़ करते जाइए एक एक करके। चलो आप लोग उतार लिए, कोई दिक्कत? हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा पी बटा एच, कोस थीटा बी बटा एच, टेन थीटा पी बटा बी, कोसेक थीटा एच बटा पी, सेक थीटा एच बटा बी, कोट थीटा बी बटा पी। पी बोले लम, एच बोले कर्ण, बी बोले आधार, एच बोले कर्ण, पी बोले लम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो अनुपात कितना होता है इसका? 6। अनुपात कितना? 6 होता है, उससे कोई दिक्कत आप लोग को नहीं, पूछेगा आप लोग 6 बता दीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं आगे?
चलिए देखिए इधर समझिए, पाइथागोरस प्रमेय वैज्ञानिक के नाम है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है इसने क्या बोला समकोण त्रिभुज के बारे में, इसने बोला कि जो सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा AC, इसको डिनोटेड हम लोग S से कर रहे हैं, कर्ण से, बोला इसका सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग और अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हम क्या बोले, समकोण त्रिभुज के सबसे मतलब समकोण त्रिभुज में जो भुजा है सबसे बड़ी भुजा के वर्गों का योग और दो अन्य छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के आपस में बराबर होता है, उसी को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो दो को बच गया P स्क्वायर और B स्क्वायर। तो आप लोग इसी को याद रखना, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसी के कोई टीचर लिख देता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो खराब लग रहा कि नहीं, देखो अच्छा लगता है, अरे कितना बढ़िया, H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो सबका तरीका था बनाने का, हमको जो अच्छा लगता है उसको हम बताते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग को कोई पूछे तो बता दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि H को कर्ण बोलते हैं, P को लंब बोलते हैं, B को आधार बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग को नहीं है। अब इसी को देखो, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, इसी को रूट बोलते हैं। ठीक है, ये हटाएं चढ़ गया, इसको अंदर ही आ जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आप लोग दोनों में से किसी को एगो याद रखें, ये वाला इससे अच्छा यही याद रखो, H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी प्रकार हम लोग अगर देखा जाए B बराबर यानी B स्क्वायर बराबर, तो B स्क्वायर बराबर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। इसी को अगर हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। आपको इसको या नीचे वाला कोनो एगो याद रखें, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसी पर अगर देखा जाए और P स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगा हम लोग का H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और उसी प्रकार अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा, रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट करो। इसको आप लोग याद रखिएगा, P बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, B बराबर, ठीक है, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, 3 गो 1 2 3, 1 2 3। तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसको H को कर्ण बोलते हैं, P को लंब बोलते हैं, B को आधार बोलते हैं। हाँ, हट जाते हैं। उतार लिए, इसको फिर हम एगो एक जगह लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, जिसको याद रखना है। ज़्यादा आप लोग लग रहा है कि सर ये याद रखेंगे, ये याद रखें, ई रखेंगे, ई रखें, कोई दिक्कत नहीं, सबका मेरा इलाज है। आप लोग फिर इसको एक बार अच्छे से लिखते हैं। आपको कुछ नहीं, अगर H निकालना है तो डायरेक्ट याद रखना, H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक, B बराबर पूछेगा रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर।
उसी प्रकार P पूछे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? यही याद रखो, जिसको लग रहा कि कत्ते फार्मूला लिखा दिया था। आजकल लड़का लोग देख के डर जाता, पूरा आ जाता है। तो और सिंपल ई याद रहेगा ना, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी बराबर। ये सब आप लोग फिर से एक बार नोट कर लो अच्छे से एकदम। ये बेसिक है आज का वीडियो सब, ठीक है, यहीं से रिलेटेड है सारा चीज़। कल से इस पर सवाल आएंगे, एक एक करके सवाल बताएंगे आप लोग को, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप लोग को चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटाया जाए इसको, चलो। चलो देखो, अब कुछ आप लोग को सवाल बताते हैं एग्जाम में किस तरह पूछेगा, किताब में किस तरह रहेगा। आज हम बेसिक वीडियो रखते हैं, थ्योरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 8.1, एक एक करके सवाल बताएंगे। जैसे आप लोग को दे देगा सवाल, कोई त्रिभुज पार देगा, ठीक है, कोई त्रिभुज पार देगा ए बी सी, दे दिया नाम 3 इसका दे दिया, 4 दे दिया, 5 बोलेगा दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। आप लोग बोलो तो इसको क्यों बोलेंगे, पी की बी? इसको एच बोलेंगे, इसको बी, पी के बी। इसको पता ना है कि बोलेंगे, अभी कोई पता नहीं है। अभी नाम इसका दिया जाएगा, पी और बी क्या होगा उसको देखो पहले, ठीक है। अब ये तो फिक्स है कि एच होता है, लेकिन ये दोनों अभी मतलब ये देखो, ये धोखेबाज ये दोनों है, ये बदल जाता है। ये कभी पी यहाँ आ जाएगा, बी कभी, दोनों आपस में अदला बदली होते रहता है। लेकिन ये है एकदम कहते हम नहीं बदलने वाले हैं, एच फिक्स है एकदम, कभी हम यही रहेंगे, याद रख। लेकिन ये दोनों जो है ना धोखेबाज है। अब देखो कैसे धोखेबाज है, कैसे बदलता है, इसको सिखाते हैं। और आप लोग किताब से बनाइएगा, सब बनेगा। बोल देगा दिए गए चित्र में मान ज्ञात करें, ठीक है। दिए गए चित्र में मान ज्ञात करें। नंबर 1 बोल देगा साइन ए, 3 को लेते हैं। नंबर 2 दे देगा कॉस सी। नंबर तीसरा दे देते हैं tan ए। चलो इसी में काफ़ी है। देखो कैसे बदल जाता है, उसको सीखना है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन ए के मान बोला निकालने के लिए दिए गए चित्र में से, चित्र को देख के बोल रहा है, जो त्रिभुज बनाया हुआ है, कि इसको देख के बताइए कि साइन ए के मान कितना होता है, cos c के मान कितना होता है, और tan a के मान कितना होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी जस्ट आप लोग को बताएं कि साइन थीटा वाला फार्मूला आता है P/H। अब देखो हम बताएं कि जो एंगल के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, यानी लंब बोले तो P। तो A है, A कहाँ है, यहाँ की यहाँ A। तो इसके सामने वाली भुजा कौन होगा, E होगा। तो P मेरा कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और E तो बदलबे नहीं करेगा, H फिक्स है, 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब भी बड़ी भुजा ई होता है, इसको 5 हम लोग ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 4, कोई दिक्कत नहीं है। तो P के मान हो जाएगा मेरा कितना, 4, ठीक है। और H के मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखा। अब देखो cos C B/H, B/H। तो हम जानते हैं, पहले P पकड़ो, P कहाँ पर है, तो हम लोग जानते हैं एंगल कहाँ है, C। तो C कहाँ है, यहाँ पर। तो C के सामने वाली भुजा P की B, क्या P, क्या हो जाएगा P, लेकिन है यहाँ की B। तो E तो P हो गया, E H हो गया, तो B कौन होगा, E 4 होगा। तो ये देखो यहाँ 4 होगा, और H तो बदलबे नहीं करेगा, 5।
देखो कैसे बदला बदली। चलो इसको देखो 10a, तो 10a के फॉर्मूला अभी क्या बोले, P बटा B, P बटा B। अब देखो A है, A तो A कहाँ, यहाँ, तो A के सामने P की B, P तो P कितना हो गया 4, अब B 5 होगा, 3 होगा, ये तो यस है ना, तो 3 होगा। देखो कैसे बदलता है, आप लोग उतारिए, बेसिक है, आप लोगों को बता रहे, किताब में यही सब मिलेगा आगे। इसी तरह मान निकालना है, दिए गए चित्र में से मान याद करें, दिए गए चित्र में से मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। अभी बाहर आप लोग रहे, टाइम नहीं हुआ है, हो जाएगा टाइम तो अपने आप अंदर बुला लेंगे। हल्ला आप लोग ना करें प्लीज, नहीं तो डंडा बज जाएगा फिर। कल आप लोग पूरा फार्मूला पूछ सकते हैं कहीं से भी, कोई दिक्कत नहीं, तो डंडा बज जाएगा ना, रेडी है डंडा लेने के लिए, ठीक है। तो आज हम इतना तक ही रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में त्रिकोणमिति का 8.1 स्टार्ट करेंगे, डॉक्टर केसी सिन्हा एक एक सवाल कर को बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है आप लोग को। आज हम इतना ही रहने देते हैं, चलिए आप लोग कल मिलते हैं, बाय। आप लोग के लिए जय हिंद जय भारत।